अब राहु और केतु बचा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि अब राहु केतु के बारे में बता दें कि उनकी क्या स्थिति रहेगी साल 2026 में, वो किस तरीके से लाइफ को जो है इम्पैक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। देखो अदिति, राहु जो है कुंभ राशि में रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत और केतु रहेगा वर्ष पर्यंत सिंह राशि में। तो ऐसा माना जाता है कि कुंभ की न कोई अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, न कोई आइडेंटिटी होती है, न इसका कोई प्रिंसिपल होता है। ये हेडलेस होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राहु को मतलब कहते हैं कि इसके पास अपना कोई थॉट, विचार, कॉन्सेप्ट नहीं होता। यह जिस घर में बैठता है उसी की पावर को इनहेरेंट करता है और रिप्ले करता है, तो उसका पावर 11 गुना बढ़ जाता है। और कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु, तो राहु इस समय शनि के घर में है। तो यह वर्ष शनि राहु के लिए बहुत निर्णायक होगा। तो जिस भी व्यक्ति का राहु अगर लग्न में है तो व्यक्ति अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल रहेगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं सफल होगी। अगर वह डिप्लोमेट है तो बहुत अच्छा कार्य करेगा, व्यवसायिक है तो बहुत अच्छा कर सकता है, प्रशासन में है तो कंट्रोवर्सी में रहेगा, और इंडस्ट्री है तो उसकी इंडस्ट्री में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए अगर लग्न में है तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा। वहीं अगर द्वितीय भाव में अगर राहु है तो धन की स्थिति तो आएगी, अच्छी होगी, लेकिन व्यक्ति को हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो हेल्थ को लेकर उसको परेशानी हो सकती है। तो वर्ष उसको हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक रहना है ताकि हेल्थ पर कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। वहीं अगर तीसरे भाव में राहु है तो कहते हैं कि तीसरे, छठे, 11 में अगर राहु हो तो शत्रुहंता योग बनता है और वो सीधे नवम भाव को देखेगा। तो कुंभ का राहु तीसरे भाव में कुटुंब में कोई बड़ा कार्य करा देगा, वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा करेगा, परिवार के लिए वह जातक कुलदीपक होगा। अगर उससे कोई पंगा लेता है तो स्वयं शत्रु, उसके शत्रुहंता योग बनता है, तो उसके शत्रु पनप नहीं पाएंगे और वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, भाग्य से उसके सारे कार्य संपन्न होंगे। अगर वहीं कुंभ का राहु चतुर्थ भाव में है तो अगर व्यक्ति रियल एस्टेट, माइंस, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ईंधन, फर्टिलाइजर में अगर व्यापार करता तो उसके लिए वर्ष काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। और अगर कोई लेन देन करता तो उसमें उसको नुकसान हो सकता है, सरकार से खतरा बनी रहेगी। माता की स्वास्थ्य को लेकर के उसको सचेत रहना है कि माँ को कोई हेल्थ इशू ना हो। अगर वो राजनीति में है तो उनके राजनीति में उतार चढ़ाव को उनको सामना करना पड़ेगा। माँ की हेल्थ को लेकर के उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अगर वही पंचम भाव में राहु है तो आपको संतान से बगावत हो सकती है, संतान आपके खिलाफ हो सकता है। तो संतान को आपको ध्यान रखना है कि संतान के रिलेशन आपसे अच्छे हों, संतान आपके अगेंस्ट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अपने इंट्यूशन की बात माननी है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, शनि के घर में हो गया राहु। तो अगर आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा होगा, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होगी, तो आप अगर अध्यात्म में जप तप मंत्र करते हैं या किसी मेंटर गुरु की भूमिका में रहते हैं तो आप बहुत यश आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है जो आपको दिशा देने वाला है तो आपकी लाइफ 2026 से 11 गुना आपकी प्रगति हो सकती है। संतान की जो कभी प्रगति नहीं हो रही है, संतान से बहुत हताश निराश हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से आपको सफलता मिलते हुए दिखेगी। इनकम का जरिया आपका शानदार हो जाएगा। वहीं जो आपके शत्रु भाव है, शत्रु भाव में कोई भी आपसे शत्रुता लेगा वह पनप नहीं पाएगा। आप शत्रु पर साक्षात काल हो सकते हैं, रोग शत्रु बढ़ेंगे, आपको पाइल्स हो सकता है, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है, घुटने का ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, ईचिंग हो सकती है, गुप्त रोग हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने इंट्यूशन की बात माननी है। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा, इसमें आपको गायत्री उपासना करनी ताकि आपको दिक्कत न हो। सातवें भाव में अगर राहु है तो आपकी पत्नी से पूरे वर्ष पर्यंत काफ़ी झगड़े होंगे, पत्नी से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, पत्नी आपके पूरे वर्ष पर्यंत एंटी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पत्नी से संबंध कैसे अच्छे हों, उस पर आपको ध्यान रखना है। पत्नी को कैसे मनावें, पत्नी के प्रति कैसे आदर भाव रखें, तो वह पक्ष आपका थोड़ा सा देखा जाए तो चिंतनीय रहेगा। लेकिन वहीं पार्टनर से आपका व्यापार अच्छा होगा, कंपनियां अच्छी चलेंगी, बड़े लेवल पर इंडस्ट्री वगैरह है तो पैसा खूब अर्जित करेंगे। आप जो विजन है, आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो धन की स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी। वहीं अष्टम भाव में अगर कुंभ का राहु है तो आपको ध्यान रखना है कि कमर के नीचे आपको रोग हो सकता है। अगर आपका बीपी शुगर है तो पैरालिसिस हो सकती है आपको, तो ध्यान रखना है, पूरे डॉक्टर की सलाह लें। पाइल्स, पैरालिसिस, लीवर, किडनी में दिक्कत, स्टोन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो अपने हेल्थ इशू को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है और अपने दिल की बात मानना है, इंट्यूशन की बात सुननी है।
और अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहें तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे। अगर वही 9 भाव में आपका कुंभ का राहु है तो कुंभ का राहु 9 भाव में आपका बहुत ही बढ़िया, आप जो चाहते हो उसके 11 गुना बेहतर आपको मिलेगा। अगर मिट्टी भी छू देंगे तो सोना हो जाएगा। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। अगर आप सेना में हैं तो आप सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर आप जिले में हैं, देश में हैं, प्रदेश में हैं तो आपको बड़ी पावरफुल जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आपके लिए वर्ष जो 9 भाव में रहने वाले कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा। वहीं जो 10वें भाव में जिनका कुंभ राशि है उनके पिता की हेल्थ को, लाइफ को लेकर थ्रेट रहेगा, तो ध्यान रखना है। दूसरी बात है, ध्यान अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसके लिए आपको पूरी लिटिगेशन करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और आपको बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट आपको मिल जाएगा। राजनीति में अगर हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। पिता से पूरा सहयोग मिलेगा, पिता की भूमिका बहुत अहम रहेगी। अगर आप कहीं भी भटकाव होता है, दिक्कत होती है तो आपके पिता का मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य रहेगा। उनके मार्गदर्शन से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर एकादश भाव में राहु है तो आपको गुप्त धन आएगा, ब्लैक मनी आएगा, रुका हुआ धन आएगा, किसी गलत आदमी के सोहबत में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं, किसी जुआ हुआ के चक्कर में पड़ करके, कहीं गलत लोगों के चक्कर में, देश विदेश का कहीं गलत पैसा आपके पास ना आ जाए और पता चला ट्रेल में अपना फंस जाए। तो ध्यान रखना कि जो धन आता है किस तरीके से आता है और आपके खिलाफ सरकार में मुकदमे हो सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बचने की ध्यान रखना है। आपके विरोधी और शत्रु इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। लेकिन कुंभ राशि का राहु एकादश में आपको बाल बाल बचाएगा। आप अगर अच्छे से थोड़ा अध्यात्म में रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आपकी वो चीज़ें थोड़ी डाइल्यूट हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं 12वें में केतु, अंतर्राष्ट्रीय लेवल विदेश से धन आएगा, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ का ध्यान रखना है और आपके पत्नी से संबंध खराब हो सकते हैं। कोई महिला आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपके पारिवारिक जीवन को त्रस्त करने में सफल रहेगी। तो ध्यान रखना है कि अपनी मैरिटल लाइफ को चलाना है या पारिवारिक जीवन को चलाना है, क्योंकि परिवार आपका मझधार में रहेगा। बच्चे बड़े हो रहे होंगे, पत्नी मध्यम आयु में रहेगी। जहाँ दूसरे महिला का आगमन हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल में तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। तो आपको बहुत ही सावधानी से, केयरफुल तरीके से रहना है। पत्नी की बातों को सुनना है, बच्चों के प्रति तटस्थ रहना है, बच्चों के प्रति सिंसियर रहना है। ये अपने लिए न सोच करके परिवार के प्रति अगर कंसर्न रखेंगे तो परिवार बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचेंगे तो फिर भगवान मालिक हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, ताकि आपका मन, बुद्धि, विचार ठीक रहे, आपके बुद्धि में भटकाव ना आवे। सबके पीछे कारण होता है आपका थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, अगर नीचे जाता है तो उसकी थॉट प्रोसेस खराब होती है। तो राहु और केतु बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो अपना बुद्धि जितना अच्छा रखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर जहाँ आपका डेविएशन हुआ तो आपकी उन्नति होते देर नहीं लगेगी। आप जहाँ फर्श से अर्श पर पहुँचा सकता है, वहीं अर्श से फर्श पर पहुँचने में आपको देर नहीं लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी।